दोस्तों, पुलिस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी बिंदु पर है कि क्या पुलिस को किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने का अधिकार है, और अधिकार है तो कब है। क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि वर्दी वाला है तो उसको मारने का अधिकार होगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना उनको कानून क्या कहता है, पुलिस वाले की क्या ड्यूटी है, आपके क्या अधिकार हैं, ये आपको पता ही नहीं है। तो आप ये सोच लेते हैं कि यार वर्दी वाला है, हमने यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोस देखे हैं, पुलिस वाले लड़ चलाते नजर आते हैं। तो एक्चुअल में कुछ पुलिस वाले ऐसे उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि उनको मारपीट करने का अधिकार तो कब है और कब नहीं है, और वो रेयर कंडीशंस होती हैं। दोस्तों, हम और तुम वो वाली कंडीशन में आते ही नहीं है जो हमारे साथ मारपीट करे पुलिस, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये है कि यार नहीं यार, मार सकता है, मारने का अधिकार होगा। तो इसी बिंदु को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और कोई नया व्यूअर है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है, क्योंकि रेगुलर रोजमर्रा जिंदगी में जो समस्याएं आती है कानून को लेकर के, उन्हीं टॉपिकों पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं आपके लिए, कि आप उन सिचुएशन से डील करना सीख जाएं बहुत सिंपल भाषा के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक अपराधी से, कि अगर कोई अपराधी है ना, उस अपराधी के साथ भी पुलिस को मारपीट करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पुलिस सिर्फ 3 कंडीशन में आपके साथ मारपीट कर सकती है। पहली कंडीशन कि आप एक अपराधी हैं जो विरोध कर रहे हैं पुलिस का अपनी गिरफ्तारी से। पुलिस गिरफ्तार करना ही एक अपराधी को, वो विरोध कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है, तो फिर यहाँ पे पुलिस के पास जो भी साधन है, हथकड़ी, लाठी, एवरीथिंग। अगर आप ऐसे अपराधी हो जो कुख्यात है, जैसे कि विकास दुबे था, तो अगर आप भागते हो तो गोली चला करके पकड़ने का भी अधिकार है, जैसे कि विकास दुबे को एनकाउंटर में मार दिया था पुलिस ने। तो वो वाली कैटेगरी में हम नहीं आते, पहली सिचुएशन। दूसरी चीज़ कि आप हिंसक प्रदर्शन कर रहे हो। अगर आप पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हो तो पुलिस वाला आपको लठ नहीं मार सकता, पीसफुल प्रदर्शन का आपको राइट है। लेकिन आप ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो जो कि गवर्नमेंट की संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति है, तो आप हिंसा कर रहे हो। अगर आप हिंसक प्रदर्शन करोगे तो फिर आपके साथ मारपीट करेगी, लाठीचार्ज करेगी पुलिस, वो उनका लीगल राइट हो जाता है, ड्यूटी हो जाती है। या फिर आप पुलिस वाले पे अटैक कर रहे हो। जब पुलिस वाले पे अटैक करेगा तो पुलिस को तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ही सही, वो तो बचाव करेगा अपना। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इनके अलावा पुलिस आपके साथ मारपीट कर ही नहीं सकती। ये तो आपकी बात हो गई। और अपराधी की बात ये भी यही है कि अगर कोई अपराधी भी ऐसा करता है ना, उस अपराधी के साथ भी पुलिस मारपीट नहीं कर सकती। ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर पुलिस मारपीट करती है तो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब पुलिस मारपीट तो करती है, कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यशवंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें एक अक्यूज्ड को पुलिस संदेह के आधार पे, शक के आधार पे लेके जाती है उठा करके, और वो उसके घर पे भी उसके चाटे लगाती है, मारपीट करती है, उसकी पत्नी के सामने मारती है पुलिस वाले, और फिर थाने पे ले जाके मारपीट करते हैं उसके साथ। ऐसी जगह उसको बंद करते हैं जहां से उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। लेकिन वो मौत दम घुटने से होती है, उसकी मारपीट से नहीं होती है। जो पुलिस ने ऑफेंस किया उसके लिए तो पनिशेबल है। क्यों मारा भाई? मारपीट करने का अधिकार कहाँ है तुम्हें? आप जुर्म कबूल करवाने के लिए उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे, इसलिए 330 आईपीसी के तहत उन पुलिसकर्मियों को, जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी ना, दंडित किया। सुप्रीम कोर्ट तक गए ये चैलेंज करते हुए पुलिसकर्मी, 7 साल तक की सजा से दंडित किया इन पुलिसकर्मियों को। यशवंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट की बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम कि सर पुलिस तो हमारे साथ मिसबिहेव करती है, बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है। एक्चुअल में पुलिस की ड्यूटी क्या है ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमें। पुलिस की ड्यूटी है अपने नागरिक की सुरक्षा, उसके जीवन की सुरक्षा, उसकी संपत्ति की रक्षा, उसके फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनकी डिग्निटी को बनाए रखना, यह पुलिस का काम है। क्या कोई पुलिस वाला ऐसा कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? यह प्रश्न बन जाता है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पुलिस वाले की ड्यूटी क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। अरे यार, ये तो मेरे हाथ ही नहीं लगा सकता। मैं गाड़ी से जा रहा हूं, मैंने अगर हेलमेट नहीं पहना या मैंने बेल्ट नहीं लगा रखी, गाड़ी में से जबरदस्ती निकाल रहा है, चाबी निकाल रहा है, तो इसको तो राइट ही नहीं है। फाइन भर सकता है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता उस कंडीशन में। हम जबरदस्ती के अंदर वो पकड़ के ले जा रहा है, मैं थाने पे भी ले जा रहा है, जा रहे हैं। भाई कौन से कानून के तहत ले जा रहा है पता नहीं है, इसलिए ले जा रहा है और आप जा भी रहे हो। जो केवल फाइन का ऑफेंस है उसके अंदर भी आपके साथ इस तरीके की एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि आप जानकार नहीं हो और ना जानने में इच्छा रखते। इच्छा रखो, जानने में इच्छा रखो, कार्रवाई करने में इच्छा रखो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ पुलिसकर्मी बदतमीजी कर रहा है ना, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो भी DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये, कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो,
या उसकी कस्टडी में जान ले रहे हो। उसके फिर आर्टिकल 21 का क्या हुआ, कस्टडी में कैसे जान ले लिया आपने। आपको सम्मान से पेश आना है ऐसे व्यक्तियों के साथ, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो गाली भी बक लेते हैं ऑन रोड, वीडियो रिकॉर्ड भी होते हैं, आपके पास प्रूफ भी होते हैं, उसके बावजूद आप कार्रवाई नहीं करते। एक्चुअल में आपके पास अधिकार है कार्रवाई करने का, सीधे तौर पर आप कोर्ट में जाकर के इस्तीगासा भी कर सकते हो डायरेक्ट। आपको थाने पे नहीं जाना, तो अगर मिसबिहेव किया तो 504 IPC, अगर धमकी दी, गाली गलौज कर रहा है, वो गाली गलौज के साथ आपको धमकी दे रहा है तो 506 IPC, झूठे केस में अगर फंसाने की धमकी दे रहा है तो 389 IPC, 166 IPC, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उससे विपरीत कार्य कर रहा है, उसका आचरण इस तरीके का नहीं होना चाहिए ड्यूटी के दौरान। जो तरीका उसको बताया गया जॉब करने का, उस तरीके से उसको जॉब करनी है। माँ बहन की गाली बकना, गुस्सा करके आपके ऊपर अटैकिंग करना, ये थोड़ी उसका ड्यूटी का ढंग। तो वो 166 IPC का ऑफेंस कर रहा है, तो इतनी धाराएं लग जाती है एक पुलिसकर्मी के ऊपर। लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब आप सोचते हो कि यार कौन जाए भाई, अगर आपको अपने राइट्स को बचाना है, आपको अपने लिए इंसाफ चाहिए, तो फिर लड़ना तो पड़ेगा। आपसे मैं कोई मुक्का चलाने की नहीं बोल रहा भाई, कानूनी रूप से फाइट करने की बोल रहा हूँ। एक कागज़ भी आप लिख करके दे देंगे ना SP को, उसके लिए भी उसको जवाब देना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को अगर ईमेल भी कर दोगे, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट को ईमेल कर दोगे समस्या, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। बल्कि वहाँ तो जाना पड़ेगा, बुलाया जाएगा, बताओ आपके खिलाफ ये शिकायत क्यों आई है, संतोषजनक रीज़न देना पड़ेगा उसको। सेटिस्फैक्टरी रीज़न नहीं देता है तो कार्रवाई हो जाएगी। इवन अगर आपने मामला सिंपल वे में भी जाके कोर्ट में दर्ज करा दिया तो सीधे ही सस्पेंड होगा वो, जब तक ये साबित नहीं हो जाता, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर साबित हो गया तो टर्मिनेशन तय है उसका। कोई बात उसने जो आपसे की वो अपराध थी और आपने साबित कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ मारपीट करी, उनने थप्पड़ मारा आपके या डुक मारा या ज़्यादा मारपीट करी, आपने इसकी शिकायत दर्ज करा दी, गाली गलौज करी, जो भी इसने बिहेव किया ना, जो मैंने सेक्शंस बताए अभी आपको, तो आप करा सकते हैं कोर्ट में। अगर आपने ये बात साबित कर दी, जिन लोगों के आसपास ये चीज़ें हुई थी उनको आप एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी खुद की गवाही दे सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि साहब मैं कहाँ से लाऊं विटनेसेस, सिंगल एक विटनेस केवल कंप्लेनेंट खुद की गवाही पे भी कन्विक्ट करा सकता है किसी व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि साहब 4-6 गवाह लेकर के आओ। अरे भाई नहीं है गवाह, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। अगर मेरी ट्रस्टवर्दी विटनेस है, मेरा को कोर्ट मेरे पे विश्वास कर रहा है, कोर्ट मेरी बातों पे उसको लग रहा है कि FIR 161 के बयान, कोर्ट में जो मैं बयान दे रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस और सारे फैक्ट इस तरीके के इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में इसके साथ वो घटना घटित हुई है, तो कन्विक्ट कर देगी सिर्फ मेरे बयान पे ही कोर्ट। तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती। और अगर कोई व्यक्ति पुलिसकर्मी आपको डरा धमकाकर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ लिखवा भी लेता है ना, तो उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, कोर्ट उसको पढ़ेगा ही नहीं, उसके आधार पे कोई फैसला नहीं लेगा कि सर आपने तो जुर्म स्वीकार कर लिया था पुलिस के पास। डरा धमकाकर, लालच दे करके, किसी भी कारण से उसने आपसे करवा लिया तो कोर्ट कंसिडर ही नहीं करेगी। एविडेंस एक्ट कहता है कि साहब वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, इस आधार पर कन्विक्शन नहीं किया जाएगा अक्यूज का, अगर आप अक्यूज बना दिए गए हो किसी केस के अंदर। तो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।